Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is active or passive voice. Asked in the CGL Tier 2 examination conducted by the SSC. If you really want to be selected in this examination, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, एक्टिव और पैसिव वॉइस के इन क्वेश्चंस में आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं जो एक्टिव हो सकता है या पैसिव हो सकता है। यदि दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसके लिए 4 ऑप्शंस पैसिव वॉइस में मिलेंगे। सही पैसिव वॉइस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यदि दिया गया सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है तो दिए हुए 4 ऑप्शंस एक्टिव वॉइस में होंगे और आपको सही एक्टिव वॉइस ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। ट्रिक बिल्कुल आसान है। एक्टिव से पैसिव में जनरली लोग कहते हैं कि जब भी पैसिव में आप जाते हैं तो बाई प्लस एजेंट होता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सबसे जरूरी बात है कि यदि आपका वॉइस एक्टिव है तो एक्टिव वर्ब को देखें। वो मेन वर्ब 1 से मेन वर्ब 5 यानी मेन वर्ब 1, मेन वर्ब 2, मेन वर्ब 3, मेन वर्ब 4, मेन वर्ब 5 कोई भी हो सकता है। इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहां नहीं होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं होंगे, बाकी सभी जगह होंगे। जब भी आप पैसिव में जाओगे या पैसिव से एक्टिव में जाओगे, मींस पहचानना है कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। तो एक्टिव की पहचान मैंने लिख दी। पैसिव वर्ब की पहचान होगी वर्ब टू बी और तब उसके साथ मेन वर्ब नंबर 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल होगा। और वर्ब टू बी आपका इन 8 में से कोई एक होगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। वर्ब टू बी इन 8 में से कोई एक होगा। इज, एम, आर प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में, वॉज, वर पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में, प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ बीइंग मिलेगा। परफेक्ट टेंस के पैसिव में हैज, हैव, हैड, विल हैव के साथ बीन का प्रयोग होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट विल, शैल के साथ या किसी भी मॉडल वर्ब में कैन, शुड आदि के साथ बी का प्रयोग होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होगा क्योंकि उसमें पहले ही एक्टिव में ही बी और बीन मौजूद रहते हैं। ये ट्रिक है एक्टिव और पैसिव को डिफरेंशिएट करने का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ट्रिक्स को ध्यान में रखें। वर्ब फॉर्म भी आपके पास पक्का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है वॉज योर बैग लेफ्ट इन द बस। गौर से देखिए, आपका वॉज, लेफ्ट, वर्ब टू बी वॉज एंड लेफ्ट पास्ट पार्टिसिपल मिला। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेंटेंस है ये पैसिव है और इसके ऑप्शंस जो हैं वो एक्टिव है, यानी पैसिव से एक्टिव में आपको जाना है। अब यहां सब्जेक्ट एक्टिव का कौन रहा होगा क्योंकि यहां बाई प्लस एजेंट है नहीं, और जो बाई प्लस एजेंट होता है उसी को हम एक्टिव में सब्जेक्ट बनाते हैं। इट्स क्वाइट क्लियर, पजेसिव है बैक के साथ योर, यही हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा यानी यू। वॉज लेफ्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है।
तो इसके एक्टिव में हमें चाहिए मेन वर्ब नंबर 2। सेंटेंस दिया गया इंट्रोगेटिव है तो हमें चाहिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1, यानी हमें चाहिए डिड यू लीव। कितना आसान तरीका हुआ। अब ढूंढिए ऑप्शंस में से डिड यू के साथ ये लेफ्ट है, सॉरी डिड के साथ मेन वर्ब 1 होता है, तो नंबर ए एलिमिनेटेड। हैव यू लेफ्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव एक्टिव है, सॉरी, जबकि दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है। पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होगा, हेंस एलिमिनेटेड। वर यू लिविंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव दिया गया है, जबकि वॉज योर बैग लेफ्ट इसमें बीइंग है नहीं, तो यह भी संभव नहीं है, यानी नंबर सी भी मैदान से बाहर हो गया इसके वजह से। तो बच गया डी, निश्चित रूप से ही होगा। बट देख लीजिए डिड यू लीव एमबी नंबर 1 है कि नहीं। यस यू आर गेटिंग डिड यू लीव करेक्ट मिला आपका। देखिए डिड ठीक है, यू ठीक है, लेकिन ये गलत है, हैव गलत है, लेफ्ट गलत है, यू केवल सही है, वर गलत है, यू सही है, लिविंग गलत है, बट यहां डिड यू लीव तीनों के तीनों सही है। डिड यू लीव योर बैग इन द बस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मार्क कर लें। दिए गए पैसिव वॉइस के सेंटेंस वॉज योर बैग लेफ्ट इन द बस का सही एक्टिव सेंटेंस हुआ, एक्टिव वॉइस सेंटेंस हुआ डिड यू लीव योर बैग इन द बस। इज इट क्लियर? लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। They are making elaborate arrangements for the party. They are making, कौन से देखिए verb are making, यहां लग रहा है कि verb to be are है, no it is an auxiliary verb, क्योंकि यदि verb to be होता तो फिर being मिलता। इसका मतलब दिया गया सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 2 का ये एक्टिव वॉइस में है, और तो इसके एक्ट ऑप्शंस पैसिव हो गए। इसका मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक्टिव से पैसिव जाना है। तो ऑब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, तो आपका ऑब्जेक्ट निकला इलैबोरेट अरेंजमेंट्स, ये ऑब्जेक्ट है, यही बनेगा सब्जेक्ट। ए में इलैबोरेट अरेंजमेंट्स करेक्ट है, इलैबोरेट अरेंजमेंट्स करेक्ट है, इलैबोरेट अरेंजमेंट्स करेक्ट है, इलैबोरेट, वाह, चारों में मेरा सब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट करेक्ट है। अब यहां आर मेकिंग है तो हमें चाहिए इज या आर बीइंग मेड, इतना चाहिए। सब्जेक्ट जो पैसिव का आ गया अरेंजमेंट्स, उसके लिए आर चाहिए। अब यहां देखिए हैव है, आर तो है ही नहीं, तो ये गलत है, ये रॉन्ग गया, यानी नंबर ए मैदान से बाहर हो गया। नंबर बी में देखिए आर है, ये करेक्ट है, सॉरी नंबर बी में आर है करेक्ट है, मिड करेक्ट है, लेकिन एक मिसिंग है, बीइंग नहीं है फॉर द पार्टी, तो नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आपका आर मेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैंने कहा आपको कि पैसिव में आर बीइंग मेड होना चाहिए। तो नंबर सी देखिए एलैबोरेट अरेंजमेंट्स, आर करेक्ट है, बीइंग करेक्ट है, मिड करेक्ट है, तो नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। मार्क इट एज योर आंसर। नंबर डी में एलैबोरेट अरेंजमेंट सबमिट करेक्ट, लेकिन ये प्रॉब्लम कर दे रहा, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, सॉरी एक भी वर्ड गलत हुआ तो हमारा आंसर रॉन्ग। सो नंबर डी एलिमिनेटेड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दे आर मेकिंग एलैबोरेट अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी, ये आपका एक्टिव वॉइस में है, इसका सही सटिक पैसिव स्टेटमेंट पैसिव वॉइस सेंटेंस हुआ नंबर सी, elaborate arrangements are being met for the party. Let's come to question number 3. We all regard Lisa as an expert. Subject आपका है we all of us, दोनों बराबर हैं। Regard मेन नंबर 1 है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये एक्टिव वॉइस है, यानी ये एक्टिव मिला।
और टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। 2 में आपका था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस पर भी पकड़ मजबूत होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसके पैसिव में क्या होना चाहिए? हमारा ऑब्जेक्ट जो लीजा है ये पैसिव का सब्जेक्ट होना चाहिए। सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सारे के सारे पैसिव में हैं। उनमें से एक ही आंसर सही होगा। तो लीजा मेरा सब्जेक्ट होना चाहिए। सब में देखिए लीजा 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 लीजा, नो प्रॉब्लम। प्रेजेंट इंडेफिनिट रिगार्ड क्रिया है तो इज प्लस मेन वर्ब थ्री चाहिए। इज रिगार्डेड, इज रिगार्डेड ये बिल्कुल सही है। हैज बीन रिगार्डेड गलत हुआ, वॉज रिगार्डेड गलत हुआ, शुड बी रिगार्डेड गलत हुआ। यानी बड़ी आसानी से बी, सी और डी एलिमिनेटेड हो गए। नंबर ए केम आउट टू बी द राइट आंसर। Lisa is regarded as an expert by all of us. स्टूडेंट दिया गया सेंटेंस आपका we all regard Lisa as an expert, एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है एंड सबसे सही इसका पैसिव आंसर ऑप्शन हुआ नंबर ए, Lisa is regarded as an expert by all of us. स्टूडेंट्स आपको मेरे ट्रिक्स एंड एक्सप्लेनेशंस कैसे लगे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए।